लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च की दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण में मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। यानी 4 जून को अगले 5 साल के लिए देश की सत्ता किसके हाथों में होगी, ये पता चल जाएगा। चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करने के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को पांचवें, 25 मई को छठे, जबकि 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होंगे। बात अगर करें यूपी की, तो यहाँ 7 चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होंगे, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत सीट शामिल है। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होंगे, जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में वोटिंग होगी। इसके अलावा तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने वाले हैं। तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान होंगे, जिनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और आंवला सीट शामिल है। वहीं चौथे चरण में 13 मई को मतदान होने वाले हैं। आपको बता दें कि चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच शामिल हैं। वहीं 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। 5वें चरण के लिए मतदान 20 मई को होंगे, जिसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होने हैं। छठे चरण में 14 सीटों पर मतदान होंगे, जिनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही शामिल है। वहीं 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होने हैं। 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, इन सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होने हैं। वहीं इन चरणों में मतदान पूरा होने के बाद 4 जून को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी, यानी कि मतगणना की जाएगी। आचार संहिता के लागू होते ही पार्टियां अपने स्तर से चुनाव प्रचार की तैयारियों में लग चुकी हैं और आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के ऐलान और चुनावी रैलियों का क्रम देखने को मिलेगा। अब मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में किसे चुनते हैं, ये तो परिणाम आने के साथ ही साफ हो पाएगा। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।